ये जरा बताएं, जो स्पीकर साहब हैं उनका ये किस लिए, आप भी पीछे चले गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे हट गई। उन्होंने दोनों कमेटीज को इंटैक्ट रखा हुआ है, उनको डी नोटिफाई नहीं किया, तो किस लिए सब कुछ हो रहा है? देखें, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मुल्क में पोलराइजेशन ख़त्म हो और इंतशार की सियासत ख़त्म हो, और जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के मसाइल का हल निकालें। लेकिन बदकिस्मती से देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में इस चीज़ का बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ का इजहार किया कि हम देखें पार्लियामेंट के अंदर हम बैठ सकते हैं। अगर ये मुज़ाकरात से भाग गए, नहीं करना चाहते मुज़ाकरात, तो हम पार्लियामेंट के अंदर कमेटी की ऑफ़र करते हैं कि आप उधर एक हाउस कमेटी बना दें जहां हुकूमत और अपोजिशन के लोग बैठ के अपने मसाइल का हल निकालें। उससे जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी, आपकी पार्लियामेंट की भी जो है वो एक स्ट्रेंथन होगा पार्लियामेंट। तो हमारी तरफ से तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन जवाब क्या है? जवाब यह है कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। सूबों के रास्ते कौन बंद करता है? कौन वफाक से सूबों के रास्ते बंद करता है या सूबों के बाकी सूबों से रास्ते बंद करता है? ये तो दहशतगर्द करते हैं। तो ये कैसा नारा लगाया जा रहा है? ये निहायत ही अफसोसनाक नारा लगाया गया है। उसी तरह अफसोसनाक है जिस तरह कहा गया था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि वो पैसे ना भेजें। तो मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो ना सिर्फ बुखलाहट का शिकार है, बल्कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से नहीं रुक रही। वो मुल्क को जो बातें मुल्क के खिलाफ हैं, मुल्क के मफादात के खिलाफ हैं, ये वो नारे बुलंद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको फिगर आउट करने की जरूरत है। देखें दूसरी तरफ से क्या आवाज आ रही है कि आए हम पार्लियामेंट में कमेटी बनाते हैं, उसमें बैठ के मसाइल हल करें। तो ये सारा मुद्दा है। और मैं आपको लेकिन पार्लियामेंटरी जो कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी मुतालबात थे उनको तो निगलेक्ट किया ना हुकूमत ने। अगर उस पर बात होती कहीं ना कहीं तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी राजी हो जाती। शौकत साहब से पूछेंगे, लेकिन शौकत साहब पहले एक शॉर्ट सुन लें कि वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर, फिर आपका रिस्पॉन्स चाहेंगे। सुनिए। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो ये आपने सुन लिया। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि दरखास्त करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि एहतजाज नहीं करें, क्योंकि उन दिनों में मैचेस भी होने हैं लाहौर में। मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज जलसा करना चाहती है 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर। शौकत साहब क्या करेंगे इस अपील के ऊपर? कुछ देखेंगे इसके ऊपर, इसको ज़ेरे गौर लाएंगे कि एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, बदकिस्मती से ये सियासी लोग नहीं है ना। सियासी लोग होते तो देखिए एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, ये तो हमारा हक है, आईनी हक है। अब इसको ये हर दफ़ा कहते हैं जी ये 9 मई करने वाले हैं, ये 26 नवंबर करने वाले हैं, तो क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते? हम तो मुतालबा इसीलिए कर रहे हैं कि आप बार बार जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसका फैसला कौन करेगा? आप कहते हैं नहीं हम एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, हम जज भी हैं, इल्ज़ाम भी हम लगाएंगे, फैसला भी हम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। आपकी देखें ना, आपने इस मुल्क को कहाँ पे पहुँचा दिया है। आपकी इस पर 2.2 से ऊपर तो आपकी ग्रोथ रेट जा नहीं रही है, आपसे मुल्क चल नहीं रहा है। 145 तो आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई पंजाब में। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी जो है वो टेक्सटाइल्स है। तो जब आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो नहीं रही है, आप कहते हैं जी मईशत ठीक हो रही है। 27,000 अरब का आपने 2 सालों में कर्जा लिया, $1 अरब का और कर्जा लेने जा रहे हैं। तो आवाम के ऊपर ये बोझ डाल के आप समझते हैं कि मुल्क इस तरह चलेगा? आप बड़े बड़े दावे करते हैं हम मुल्क को बड़ी तरक्की दी है। कौन सी तरक्की दी है? आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि मरियम नवाज जो आप बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमारे ये 3 साल 3.25 साल निकालने हैं। तो बाकी हुकूमत तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, इसका मतलब वो नालायक थे, उन्होंने इस पंजाब को कुछ भी नहीं दिया। तो ये तो देखें, आप अपने नफी कर रहे हैं। ये कहते हैं देखें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पंजाब और सिंध में आपने भी अपनी चीजें की बात की, लेकिन जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसकी वजह से हम देख रहे हैं। आप कराची की बात तो हमने कर ली, पूरे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है